नमस्ते, मैं डॉक्टर दहिवर शुक्ला आज आपको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में बताऊंगा। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक तरह का आर्थराइटिस है जो आमतौर पे जवान पुरुषों में पाया जाता है। इसे मर्दों का गठिया या कमर का गठिया अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। ये एक इस तरह का आर्थराइटिस या ऑटोइम्यून डिसीज़ है जिसमें आपके सैक्रोइलियक जॉइंट माने ये वाला जो हिस्सा आपके कूल्हे का जो हड्डी होता है उसमें उसका जो जोड़ होता है उसमें सूजन आता है और ये कमर के बाकी के हिस्सों पे भी असर डाल सकता है। इसमें नेक मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन, कमर में बहुत ज़्यादा दुखावा, रात के टाइम पे ये दुखावा इतना असह्य हो जाता है कई बार कि पेशेंट नींद से जग जाता है, पासा पलटने में मुश्किल आती है या कई बार काम नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा ये सेंट्रल स्केलेटन के अलावा अपने नॉर्मल स्केलेटन को भी अफेक्ट कर सकता है और इसमें बाकी के गठिए की तरह रूटीन जोड़ों में सूजन या रेडनेस या उसके काम करने में दिक्कत आना वो सब हो सकता है। पर प्राइमरीली ये यंग मर्दों में माने 45 ईयर्स से कम वाले मर्दों में पाया जाने वाला गठिया है और प्रीडोमिनेंटली यानी ज़्यादातर ये कमर की हड्डियों पे असर डालता है और जैसे बताया गया वो पेरिफेरल जॉइंट्स पे भी असर डाल सकता है। इसके अलावा इसके एक्स्ट्राआर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन माने हड्डियों के बाहर भी ये असर डालता है। आँखों पे तो आँखों में असर डालता है तो यूवियाइटिस माने आँख का बीच का पर्दा सूजन आ जाती है तो उसकी वजह से देखने में कमी आ जाना या देखने में दिक्कत आना, आँखें बहुत ही रेड हो जाना या लाल हो जाना, ये सब चीज़ें होती हैं। उसी तरह से ये आंतों के अंदरूनी हिस्सों पे भी सूजन डाल सकता है तो आपको स्टूल में खून आना, ये सब बीमारियां हो सकती है या इसकी वजह से अनीमिया हो सकता है अगर ये लंबे टाइम पे रहे तो। और ये बहुत ही डेबिलिटेटिंग गठिया होता है और ये एक तरह का आनुवंशिक रोग है जो एक प्रकार का जीन जिसे बोलते हैं HLA-B27 उसके साथ अफिलिएटेड पाया गया है। इसके डायग्नोसिस के लिए आमतौर पर अगर बहुत टाइम हो चुका है, आपको लंबे समय से ये तकलीफ है, डॉक्टर साहब आपको इस हड्डियों का एक्सरे करवाते हैं जिसे बोलते हैं एक्सरे बायलेटरल हिप विथ पेल्विस। पर अगर उससे डायग्नोस ना हो सके या बहुत अर्ली स्टेज में डिसीज़ हो तो कई बार MRI करवाने की भी ज़रूरत रहती है। और ये दोनों के अलावा कई बार इसमें HLA-B27 का जेनेटिक टेस्ट भी किया जाता है। और एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझनी है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन 100% नहीं है तो सिर्फ एक्सरे में दिख जाने से या सिर्फ HLA-B27 पॉजिटिव होने से आपको ये बीमारी नहीं है। उसी तरह से सिर्फ HLA-B27 नेगेटिव होने की वजह से आप ऐसा भी नहीं बोल सकते कि आपको ये बीमारी नहीं है। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन को देख के डॉक्टर साहब इसका डायग्नोसिस बनाते हैं और आमतौर पे इसमें इन्वेस्टिगेशन में CBC, क्रिएट, SGPT के अलावा खून में सूजन की मात्रा जानने के लिए CRP और ESR जैसे टेस्ट करवाए जाते हैं। और इसके अलावा अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो कमर का गठिया बाकी गठियों की तरह रूटीन ट्रीटमेंट मेथोट्रेक्सेट या HCQ को इतना ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो इसमें प्राइमरी दवाई रहती है नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। आमतौर पे पेशेंट इससे ही काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, पर अगर ये इससे अच्छे ना हो तो बायोलॉजिक दवाई या स्मॉल मॉलिक्यूल माने अडालिम्यूमैब, इन्फ्लिक्सिमैब जैसी दवाइयाँ या टोफासिटिनिब जैसी दवाइयाँ बिल्कुल आशीर्वाद रूप बन सकती है क्योंकि इससे बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। पर ये दवाइयाँ आपको हमेशा अपने रूमेटोलॉजिस्ट के एडवाइस के अनुसार और उनके मार्गदर्शन में ही लेनी चाहिए और नियमित कसरत और व्यायाम का भी उतना ही महत्व है जितना दवाइयों का। तो आप ये सब जारी रखें, हेल्दी रहे, फिट रहे।